नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, जिसमें अब तक हमने लेखक के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में कहा। एकांकी के प्रारंभ के बारे में उसके प्रथम दृश्य को देखा। अब संवादों के माध्यम से एकांकी की कथानक को समझने का प्रयत्न करते हैं। रोशन अपने मित्र सुरेंद्र को कहता है, डॉक्टर अभी तक नहीं आया, बरसात हो रही है। सुरेंद्र कह रहा है, मूसलाधार जल थल एक हो रहे हैं, शायद ओले पड़ रहे हैं। हाँ, ओले भी पड़ रहे हैं। भासी पहुंच गया होगा। भासी रोशन का छोटा भाई था जो डॉक्टर को लेने गया है। पहुंच ही गया होगा। यहाँ वर्षा और ओले, नदियाँ बह रही हैं बाजारों में। रोशन अब तक घर आ जाना चाहिए था उन्हें। उसकी उत्सुकता, उसकी बेचैनी बढ़ रही है। वह इस आशा में है कि कैसे न कैसे डॉक्टर आ जाए, क्योंकि बच्चे की जो तबीयत है वो ख़राब है। सांस जैसे हर घड़ी रुकती जा रही है। उसका गला जैसा बंद होता जा रहा है। उसकी आंखें खुली हैं पर कुछ नहीं कह पा रहा है। ऐसा है, चुपचाप टुकुर टुकुर तक रहा है, आंखें लाल, शरीर गर्म। सुरेंद्र जब वह सांस लेता है तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है। क्या होने को है सुरेंद्र? वह अपने मित्र को संबोधित करके अपने बच्चे के हालात वर्णित करता है। सुरेंद्र भी एक सच्चे मित्र की तरह उसे हौसला देता है कि देखो, डॉक्टर अभी आ जाएगा। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं था। वह हवा की साएं थी। सामने के मकान का फिर दोबारा से किसी ने दस्तक दी है तो कहता है, सामने के मकान का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। रोशन कहता है, यह मामूली ज्वर नहीं है, गले का यह कष्ट साधारण नहीं। मेरा तो दिल डल रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी तो मुझे धोखा नहीं दे जाए। तुमने उसे नहीं देखा, सांस लेने में उसे कितना कष्ट हो रहा है। यह वर्षा, यह आंधी, ये मेरे मन में हौल पैदा कर रहे हैं। कुछ अनिष्ट होने को है। प्रकृति का यह भयानक खेल, मौत की यह आवाज़। इतने में रोशन की माँ आती है। रोशी, दरवाज़ा खोल, आओ देखो, शायद डॉक्टर आया है। सुरेंद्र जाता है अभी। इतने में डॉक्टर, क्या हाल है बच्चे की? रोशन, आपको भासी ने बताया होगा डॉक्टर साहब, मेरा तो जैसा हौसला टूट रहा है। कल से उसे ज्वर हुआ, कुछ कष्ट आने लगी, लेकिन आज तो वह अचेत सा पड़ा है। अंतिम सांसों को जाने से रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है। डॉक्टर कहता है, चलो देखता हूँ। माँ अपने छोटे बेटे भासी को आवाज़ लगाती है, देखो भासी, बाहर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरा तो ख्याल है वही लोग आए। मैंने रसोई घर की खिड़की से देखा है, टपकते हुए छाते लिए और बरसाती पहने। भासी, वह कौन? वही जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कह रहे थे। सरला रोशन की पत्नी थी। बड़े भले आदमी है, सुनती हूँ सियालकोट में उनका बड़ा काम है, इतनी वर्षा में भी। सुरेंद्र, भासी कहाँ है? बाहर कोई आया है, कुंडी खोलने गया है। माँ, कौन है? शायद वही है, नीचे बैठा आया हूँ पिताजी के पास, तुम चलो। माँ, क्यों? उनके साथ एक औरत भी है। सुरेंद्र, भासी पहुंचता है। हाँ सुरेंद्र, इधर आओ। भासी कमरे में जाता है। कुछ क्षण के लिए मौन छा जाता है। केवल बाहर मेघ बरसने की आवाज़ आती है। हवा से कान था। कुछ क्षण बाद डॉक्टर, सुरेंद्र, रोशन और भासी बाहर आते हैं। रोशन पूछता है, अब बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहता है, बच्चे की हालत नाजुक है, बहुत नाजुक है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, भगवान के घर कुछ कमी नहीं है, पर आपने बहुत देर कर दी। डिप्थीरिया में, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। रोशन, हमें मालूम ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब। कल सांझ को इसे ज्वर, गले में तकलीफ महसूस हुई। मैं डॉक्टर को जीवाराम के पास ले गया, वहीं जो हमारे बाज़ार में। उन्होंने गले में आयोडीन ग्लिसरीन पेंट कर दी और फीवर मिक्सचर बना दिया। 2 खुराकें दी। इसकी हालत पहले से भी ख़राब हो गई। शाम को ये कुछ अच्छे से हो गया। मैं भागा आपके पास गया, पर आप मिले नहीं। तब रात को भासी को भेजा, फिर भी आप ना मिले। फिर ये जड़ लग गई। ओले, आंधी, झक्कड़ जैसे प्रलय के बंधन ढीले हो गए। इस तरीके से रोशन ने अपनी सारी समस्या डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर कहता है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। भासी ने जो लक्षण बताए थे, मैं समझ गया था कि इसे डिप्थीरिया है और मैं इंजेक्शन का सारा सामान साथ लेकर आया। भासी को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे निक्शा लिख देता हूँ। यही बाज़ार से दवाई बनवा लेना, मेरी जगह तो दूर है। 15-15 मिनट के बाद गले में दवाई की 2-4 बूंद और 1 घंटे में मुझे सूचित करना। यदि 1 घंटे ये ठीक रहा तो मैं 1 इंजेक्शन और दे जाऊँगा।
कोई दूसरा इलाज तो अभी नहीं है। पर डॉक्टर साहब घबराने से काम ना चलेगा, सावधानी से उसकी देखभाल करो शायद। इस तरीके से डॉक्टर उसे आश्वासन देकर और बच्चों को दवाई देकर चला जाता है। वह अपने बच्चे की तबीयत के प्रति बेचैन है। आज तक के लिए इतना ही। शेष का अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।